I Asim Mushtaq welcome to all of my dear friends and well-wishers in my next video lecture which is related to carbon and its compounds. जहाँ तक बात है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, हमने इसका एक तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा और उसमें हमने आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया, और अब हमारे पास और एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है क्लास 10th स्टैंडर्ड से. उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. तो जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की बात है, इस वाले टॉपिक में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन कौन से रिएक्शंस हमारे नेचर में दिखाते हैं. तो सारे रिएक्शंस का यहाँ डिस्कस करना इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग, राइट. मगर हम मेनली कुछ जो हमारे पास रिएक्शंस हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं उनके बारे में वी विल डिस्कस दोज रिएक्शंस ओनली. जो मेन रिएक्शंस हमारी हैं वही हम देखने जा रहे हैं. चलिए मेरे दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे रिएक्शंस दिखा रहे हैं हमारे नेचर में. अगर नेचर में देखेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स बहुत किस्म के रिएक्शंस या तो रूम टेम्परेचर पे या तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस दिखाते हैं, और उन रिएक्शंस को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं कुछ टाइप्स में. तो पहले हम इनको क्लासिफाई करेंगे अंडर सम हेडिंग्स. तो पहले ही रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं दैट वी कॉल एज कंबशन. कंबशन रिएक्शन. and the second reaction which our hydrocarbons show that we classify under the category of oxidation reaction. तो हमारे पास और एक रिएक्शन है that we call as substitution reaction. And the fourth one, last but not the least, that is known as addition reaction. और जो मेरे फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर से देख रहे हैं उनके लिए ये बात कि जो आपका ये टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, अगर आप जेके बोस का 2019 का पेपर उठा के देखेंगे ये क्वेश्चन वहाँ पे आया था. तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है. Let us start with the first reaction, that is your combustion reaction. देखिए combustion होता क्या है. अगर हमारे नेचर में आप देखेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स, अगर हम उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे डेली लाइफ में भी. अगर आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. इफ वी विल टॉक ऑफ फ्यूल्स, हम बहुत सारी फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं. अगर हम पेट्रोल की बात करेंगे या डीजल की बात करेंगे, या हमारे घर में LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आपकी ये भी आपका फ्यूल है. डेली लाइफ में देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, राइट. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पेट्रोल का तो आपको पता है, पेट्रोल डीजल का तो बहुत रोल है. तो इस पेट्रोल और डीजल में भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. अगर हम बात करेंगे LPG की, LPG में आपका ब्यूटेन होता है, राइट. पेट्रोल की बात करेंगे, पेट्रोल में आपका 10% इथेनॉल होता है. इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे CNG की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट. योर CNG इट कंटेन्स मीथेन, मार्च गैस. इन शॉर्ट दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, राइट. कंबशन रिएक्शन का एक सिंपल फंड आप याद रखेंगे, नो नीड टू मग अप द थिंग्स, राइट. कंबशन रिएक्शन होती क्या है, जब आपके हाइड्रोकार्बन्स बर्न होंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. अगर हम कंबशन की बात करेंगे, जब भी हम अपने कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, व्हाट वी विल गेट अ गैस व्हिच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट. टू डिफाइन दिस द वर्ड कंबशन, इट इज सिंपली द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. बर्निंग ऑफ hydrocarbons or carbons compounds
in presence of atmospheric oxygen, right? Or here atmospheric oxygen to form, you know, other things which we are getting by means of this reaction, combustion reaction, that is your beautiful water, which is essential for our life. And second one, we have carbon dioxide gas, very important, right? साथ साथ हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होती है, कंबशन के दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट विद द इमिशन ऑफ एनर्जी in the form of good, in the form of heat and light. तो हमारे पास यहाँ दो किस्म की एनर्जी निकल के आती है, वन इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी एंड सेकंड वन, यू नो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ विल टेक सम एग्जांपल्स ताकि आप इस कंबशन रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट? What I will do is I will start with the simplest hydrocarbon, simplest alkane, that is your methane, जो आपके compressed natural gas में होता है, right? इसकी रिएक्शन हमें ऑक्सीजन के साथ करानी है ना? So what I am getting is we are getting carbon dioxide, water plus energy, right? So what I will get is I will get carbon dioxide, water with the emission of some energy. मैंने आपको पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, दैट रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स विद द इमिशन, विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, राइट, दैट वी कॉल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you know, almost 99.99% combustion reactions are exothermic in nature. If you see the products, first product we are getting, that is carbon dioxide gas, right? Carbon dioxide gas, you know, it has a great importance in as far as your div is concerned, right? Your soft drinks are concerned. अगर हम इस वाटर की बात करेंगे, इसकी तो पता है आपको, it is very essential for life, right? Plus you are getting some tremendous amount of energy. Just balance this equation. There are so many methods by which you can balance your chemical equation. One method is by means of trick that we call as ABCD method or algebraic method, which we had discussed in the chapter chemical reactions and equations. The other method we call as hit and trial method, right? हम क्या करते हैं, हम hit and trial method से atoms को balance करते हैं. If you will talk of this hydrogens here, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, there are 4 number of hydrogen atoms on the LHS side and here there are only 2. So what I will do is, तो इसको 4 बनाने के लिए what I will do, I will just multiply the water molecule with 2, right? यहाँ पर मैं 2 as stoichiometric coefficient add करता हूँ, right? तो हम stoichiometric coefficient add कर, you know, stoichiometric coefficient जो हम molecule के पीछे लगाते हैं, राइट, दैट वी कॉल एज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ताकि हमारे नंबर ऑफ एटम्स एलएचएस साइड और आरएचएस साइड बैलेंस हो. तो ये हुई बात किनकी, हाइड्रोजन एटम्स की. नाउ टेक दी ऑक्सीजन एटम्स, राइट, यू नो, ऑन एलएचएस वी हैव ओनली 2 ऑक्सीजन एटम्स, हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन एटम है, कहाँ, एलएचएस साइड में. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, वी हैव 2 + 2 इज ये 2 हाइड्रोजन का भी है, ये 2 ऑक्सीजन का भी है. तो यहाँ पर आपके बन गए 2, यहाँ पे आपके और 2, 2 + 2 = 4, तो यहाँ पर 2 ही है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली add 2 as the stoichiometric coefficient before the oxygen molecule, right? So this is now your balanced chemical equation. देखिए हम यहाँ पर आपके पास जब हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में लेते हैं ना, ये हुई बात जब हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में लेते हैं. अगर मैं इस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को लिमिटेड क्वांटिटी में लूँ तब क्या होगा, कैन वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और नॉट, वी विल सी. If I will talk of the same hydrocarbon, that is your methane, and I will made it to react with the same oxygen, but this time a limited supply of oxygen, right? In limited supply. Now what is going to produce? Now what I can get? I can't get this. Now I will get one dangerous, you know, gas that we call as carbon monoxide gas along with the liberation of water molecule, right? Plus
energy in the form of heat and light. This carbon monoxide is a deadly poison. How it is deadly poison? Our blood, it contains hemoglobin, right? And this carbon monoxide has 200 times more affinity to bind with your hemoglobin as compared to your oxygen atom. Remember this thing. Now what I will do is, I will just change the concentration of oxygen in next reaction. So I will once again take this methane and I will react it with oxygen, but now this time in very limited supply of oxygen. What I will get? Can I get the same products? Carbon dioxide and carbon monoxide? No. So what I will get is, at that time we will get carbon with the emission of water molecule. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस वाले केस में आपका जो हाइड्रोकार्बन, आपका जो फ्यूल है, उसकी इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, और इस इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण यू आर गेटिंग मेयर कार्बन, आपको खाली कार्बन मिलता है. एंड कार्बन इट कंटेन्स ऑलमोस्ट इट इज स्मोक, इट कंटेन्स सूट, राइट. See the beauty of chemistry, my favorite dialogue. I am just tuning the concentrations of reactants. So upon tuning the concentrations of reactants, I am getting different types of products. So this is really the beauty of chemistry. और examples देखते हैं इस combustion reaction की. For example, if I will talk of ethylene, now I will take the example of alkene. This is your ethene, है ना, ये आपका ethene है. इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा रहा हूँ, एंड व्हाट आई एम गेटिंग, आई विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हीट के साथ लाइट, है ना. नाउ इफ आई विल टेक अनदर हाइड्रोकार्बन अल्काइन, आई विल टेक वन अल्काइन, दिस वन, इट्स कॉमन नेम इज एसिटाइलिन. इट्स कॉमन नेम इज एसिटाइलिन, वी कॉल इट इज एथाइन, है, ये हमने पढ़ा है. इसकी भी मैं रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराऊं, व्हाट आई विल गेट, मुझे फिर से वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट. तो रिएक्शन को आप बैलेंस खुद से करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, वो आसान है, वो मैंने आपको पढ़ाया भी है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में. इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम पेट्रोल की बात करेंगे ना, उसमें आपका 10% इथेनॉल होता है. इफ आई विल टॉक ऑफ पेट्रोल, उसमें ये केमिकल होता है इथेनॉल, 10% इथेनॉल, राइट. उसकी भी अगर आप कंबशन रिएक्शन कराएंगे, मीन्स उसको रिएक्ट कराएंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट्स. वन इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी मीथेन की, अगर हम कंबशन कराते हैं, व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, एज द मेन प्रोडक्ट्स. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, if you will talk of this methane, this is saturated hydrocarbon, there is carbon-carbon single bond. जो आपके saturated hydrocarbons होते हैं ना, they are environment friendly. और हमारी एक ब्रांच होती है आजकल केमिस्ट्री में, आजकल ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री हमें यही कह रही है कि वी हैव टू यूज द ग्रीनर सॉल्वेंट्स, राइट, वी हैव टू यूज द ग्रीनर केमिकल्स विच विल नॉट प्रूव हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट. तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, इसकी कंप्लीट कंबशन होती है एंड यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. So it will it will burn with bluish flame, it will burn with clear flame, right. तो यहाँ पर कोई सूट वगैरह नहीं निकलेगा. अगर हम इनकी बात करेंगे ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिनमें आपके कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, दे प्रूव वेरी हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट. व्हाई, क्योंकि इनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है. जो इनकी इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण क्या होता है, दीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट, दे बर्न विद ए येलोविश सूटी फ्लेम, राइट. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे बर्न विद non-sooty flame, but these ones they burn with sooty flame. So I will write here one key point, that is saturated hydrocarbons burn with bluish flame, while as unsaturated hydrocarbons
burn with yellowish flame, और उस फ्लेम में क्या होगा, with lot of smoke, right, जिसको आप क्या कहते हैं, सूट। तो ये चीज याद रखेंगे आप। दिस कैन बी आस्क्ड as the MCQ, right? So we will see the second type of reaction shown by carbon compounds, that is our oxidation. अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, जब मैंने आपको चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाया था, हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास किसी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपका ऐड होता है ना। सो सिंपली योर ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो आई कैन राइट इट इज सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो मैंने ये भी कहा है, हमारे पास एक एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन कराता है, डेट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, है ना। वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और खुद वो रिड्यूस होता है। सो हाउ आई कैन डिफाइन नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सबस्टेंस which supplies ऑक्सीजन, यहाँ पर और एक जिन है ना, ऑक्सीजन, विच सप्लाइज ऑक्सीजन टू द अदर सबस्टेंसेस is known as oxidizing agent, OA, or we simply called as oxidant। जैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे हम अल्कलाइन KMnO4 की अगर हम बात करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की अगर हम बात करेंगे, यू नो अल्कलाइन KMnO4, इसका दूसरा नाम भी डेट इज कॉल्ड एज बियर्स रिएजेंट, राइट। इसको हम बियर्स रिएजेंट भी कहते हैं, आफ्टर द जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट von Richard Beer। We have acidified this acidified potassium dichromate K2Cr2O7, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमारा फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिनरल एसिड, दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। सो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। तो अगर हम देखेंगे, हम आगे देखेंगे, जो 12th वाले उनके लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा, हमारे पास आपका पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करेंगे, व्हाई दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाई नॉट रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि अगर आपको पता होगी हमारे पास जो मैग्नीज की जो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर है, दैट इज +7, यानी मैग्नीज यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है ना। तो इसकी क्या होगी, ये +7 से +6 जा सकता है, +7 से +5 जा सकता है। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, मगर +7 से +8 नहीं जा सकता, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। जब इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है, ऑक्सीडेशन होती है रिड्यूसिंग एजेंट की, सो इट विल नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सेम इज द केस विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर जब क्रोमियम है, इसकी ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है, क्रोमियम यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में, दैट इज +6, राइट। सो दीज केमिकल्स दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन नेचर। Now I will take one example of oxidation. For example, I will take this compound, that is your ethene or ethylene। इसकी मैं रिएक्शन, इसका मैं आपके पास सोल्यूशन इसका बनाएंगे, ठीक है ना। वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे और मुझे क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन, यानी मुझे सिंपली इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, राइट। सो व्हाट आई विल गेट इज इन प्रेजेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल, अल्कलाइन KMnO4। ये जो आपका अल्कलाइन KMnO4 है ना, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ये क्या करेगा, इट विल सप्लाई, मैंने अभी कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे केमिकल स्पीशीज को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आएगा, अल्कलाइन KMnO4 से, राइट। एंड दिस ऑक्सीजन वी कॉल इट एज नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। वी कॉल दिस ऑक्सीजन एज नेसेंट ऑक्सीजन। इसको नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट वर्ड में न्यूली बॉर्न,
It is just like a newly born child, right? So its name is nascent oxygen and it is highly reactive, right? जब ये हाईली रिएक्टिव होगा तो ये जल्दी क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ना, देखो क्या हो जाएगा, दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, राइट? जब एनर्जी देंगे इट विल ब्रेक डाउन। इससे क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, साथ साथ इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी। तो यहाँ इस कार्बन के पास आएगा आपके, यहाँ वाटर से आपके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ जाएगा, राइट? सो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट, लाइक दिस। और जो आपके पास एक कार्बन पे जो आपके पास एक फ्री वैलेंसी है, दैट इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोक्साइड आयंस, सिमिलरली हियर, राइट, बाय हाइड्रोक्साइड आयंस। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, देयर ऑकर्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दीज टू ऑक्सीजन, राइट, एंड सो इट इज सिंपली व्हाट योर ऑक्सीडेशन, राइट? ओके, व्हाट विल बी इट्स नेम, व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देयर आर 2 कार्बन एटम्स एंड फॉर 2 कार्बन एटम्स वी यूज द रूट वर्ड एथ, एंड फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वी यूज द वर्ड एन। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे, चाहे आप नंबरिंग राइट लेफ्ट करें या लेफ्ट राइट करें, दोनों सूरत में जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका लोएस्ट नंबर आएगा और सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट नंबर आना भी चाहिए, ठीक है ना, व्हाइल नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे हैं। सो इट्स नेम विल बी इथेन 1 2। So there are how many hydroxyl groups? 2, and for 2 we use the word di। और आपको पता है जो OH ग्रुप है, इट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स के लास्ट में हमने ये पढ़ा है, वो अब वी आर एडिंग द ऑल, राइट? सो इट्स नेम विल बी इथेन 1 2 डायोल, और इसका जो कॉमन नेम है दैट वी कॉल एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये जो आपका है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। हम आगे देखेंगे क्यों है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट? So this is simply the example of oxidation reaction. Okay, if I will take another reaction, for example, I will take this one, alkyne, right? I will take this one. It is simply your, its common name is acetylene and it is known as ethyne, right? इसकी मेरी रिएक्शन किसके साथ करानी है, इसकी मुझे ऑक्सीडेशन करानी है ना? So I will simply add oxygen here, right? So ये ऑक्सीडाइज होता है, your alkyne, it gets oxidized to an acid like this. दिस वन, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं खुद, राइट? यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो आपका अल्काइन है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन एटम्स ऐड हुए हैं। सो इट इज सिंपली योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड यू नो दिस केमिकल, इट इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड। सो हियर अल्काइन्स, they are getting oxidized to carboxylic acids by means of any oxidizing agent, let it be alkaline KMnO4, right? और वहाँ से alkaline KMnO4 से क्या चीज़ आएगी, वहाँ से आपका that alkaline KMnO4 that will supply the oxygen. Okay, I will take another example. For example, this, right? This is your ethanol or ethyl alcohol, right? So मुझे इसकी क्या करानी है, ऑक्सीडेशन करानी है, right? In presence of some oxidizing agent, it can be your Beer's reagent, that is alkaline KMnO4, or it can be acidified potassium dichromate, right? क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल सप्लाई दिस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, राइट? अब क्या हो जाएगा, जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल है, दैट इज एथेनॉल, right? It will get oxidized to the carboxylic acid like this. अगर हम देखेंगे, this is your acetic acid और इसका एक नेम will be ethanoic acid, right? अब यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आपके पास there occurs addition of oxygen. Here there is CH2OH, here there is COOH. So here there occurs addition of one oxygen atom. So it is simply your oxidation. और क्या हुआ है शाबाश, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन करेंगे, if I will take 2 oxygen atoms, right? यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका हाइड्रोजन है,
your oxidation is simply addition of oxygen एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है आपके इथेनॉल से ये रिमूव होगा एंड इट विल रिएक्ट विद वन नेसेंट ऑक्सीजन एटम एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये आया समझ, वाटर कहाँ से बना? आपके एथेनॉल से हाइड्रोजन निकला और वो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिल गया और इसने वाटर बना दिया, राइट? So this is your acetic acid.